दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बाहर सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर जैसे कुछ टूटा हुआ सा लगता है। एक अनजाना डर, एक गहरी चिंता जो बिना वजह भी दिल को बेचैन करती रहती है। जैसे हर वक्त कुछ गलत हो जाएगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे कंधों पर लदा हो, जिसे उतारना तो चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कैसे। और यही बेचैनी धीरे धीरे हमारी खुशियों को, हमारे रिश्तों को और सबसे ज्यादा हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। और हैरानी की बात यह है कि हम इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सामान्य है? महात्मा अचिंत्य कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, हमारे भीतर उठने वाले विचारों से होती है। और यही विचार जब डर, चिंता और घबराहट में बदल जाते हैं तो हम खुद से दूर होने लगते हैं। हर फैसला कठिन लगने लगता है, हर रिश्ता बोझ बन जाता है और हर सपना अधूरा। क्योंकि जब मन ही बेचैन हो तो शांति कहाँ मिलेगी? सच्चाई ये है कि ये डर और चिंता बाहर से नहीं आते, ये हम खुद ही जन्म देते हैं, अपने ही मन में, अपनी ही धारणाओं से। लेकिन क्या इससे मुक्ति मुमकिन है? क्या हम खुद को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि इस डर की जड़ तक पहुंच जाएं और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें? महात्मा अचिंत्य ने अपने जीवन से इसका उत्तर दिया। उन्होंने न सिर्फ खुद को इन मानसिक जंजीरों से मुक्त किया, बल्कि हजारों लोगों को भी सिखाया कि कैसे साक्षी भाव से, यानी खुद को एक देखने वाले की तरह समझकर अपने ही विचारों को जीत सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिंता और डर आखिर कैसे जन्म लेते हैं और उन्हें कैसे एक बार में खत्म किया जा सकता है। हम आपको देंगे न सिर्फ समझ, बल्कि एक गहराई भरा गाइड जो आपके सोचने, जीने और महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। क्योंकि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है दोस्तों, यह वो ज्ञान है जो आपके भीतर की सबसे बड़ी जंग को जीतने में मदद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक आते आते आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, स्पष्ट और आजाद महसूस करेंगे। और जो डर, जो चिंता अब तक आपको थकाती रही है, वो सब आज से मिटने वाला है। और अंत में आप जानेंगे कि जब महात्मा अचिंत्य अपनी देह यात्रा के अंतिम क्षणों में थे, तब उन्होंने अपने सबसे करीबी शिष्य अर्जव से ऐसी कौन सी बात कही थी जिसे सुनकर पूरे मानव जीवन का अर्थ ही बदल गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत यात्रा को। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर सिद्धांत 2x चैनल पर। अब सोचिए, अगर डर और चिंता को समय रहते नहीं रोका जाए तो क्या होगा? महात्मा अचिंत्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो खुद ही अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यानी असली शत्रु कोई और नहीं, बल्कि वो विचार है जो हर दिन हमें अंदर ही अंदर तोड़ते हैं। जब डर, चिंता और घबराहट मन में जगह बना लेते हैं तो इंसान धीरे धीरे खुद से कटने लगता है। वो न तो खुद से ठीक से बात कर पाता है, न अपने प्रियजनों से। उसका मन बार बार कहता है, मत कर, गलती हो जाएगी, सब बिगड़ जाएगा। और यही डर एक अदृश्य जंजीर बनकर हर उस कदम को रोक देता है जो आगे बढ़ने की ओर होता है। यही डर हमारे सपनों की हत्या करता है, यही चिंता हमारे रिश्तों को खोखला करती है, और यही घबराहट हमारे मन को शांत नहीं रहने देती। अचिंत्य कहते हैं कि मन ही सभी दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को जड़ से काट दिया। अब सोचिए, अगर हम इन भावनाओं को पहचानने की भी कोशिश ना करें तो क्या होगा? आप पाएंगे कि नींद उड़ जाएगी, रातों को करवटें बदलोगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सीना भारी महसूस होगा, पेट बार बार खराब होगा, सिर में दर्द रहेगा, हर बात पर चिड़चिड़ाहट होगी, रोने का मन करेगा, और धीरे धीरे आप खुद से कटते चले जाओगे। और जब इंसान खुद से ही कटने लगता है, तब वह सबसे ज्यादा अकेला और खोया हुआ महसूस करता है। महात्मा अचिंत्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है, क्या करें? इस दर्द से कैसे निकले? जवाब है साक्षी भाव, यानी खुद को अपने विचारों से अलग होकर देखना सीखो। जानो कि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम उनके ऊपर हो। और जब तुम यह देखना शुरू कर दोगे कि कौन सा विचार आ रहा है और क्यों, तब वही देखने की शक्ति तुम्हें इन डर, चिंता और घबराहट से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। तुम्हारे भीतर जो देख रहा है, जो शांत है, जो जागरूक है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है।
डर नहीं, क्योंकि डर तो सिर्फ मन की एक छाया है। जब भी कोई डर उठे तो खुद से भागो मत, न उसे पकड़ो। बस एक दर्शक बनकर देखो कि क्या ये डर सचमुच अभी के पल में मौजूद है या केवल एक कल्पना है। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती है और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसे देखते हो, वैसे ही डर को भी बिना चढ़े गुजरने दो। बुद्ध ने कहा, विचारों की ट्रेन को पकड़ना बंद करो, केवल आते जाते देखो। यही साक्षी भाव ध्यान है। सबसे पहले जब डर सताए तो सांस की ओर लौटो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो ना अतीत में जाती है ना भविष्य में, वो हमेशा अब में होती है। जब भी चिंता का तूफान उठे, आंखें बंद करो और बस अपनी सांस को महसूस करो, बिना रोके या बदले। बस आने और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, वो तो भीतर है, लेकिन दिखती तब है जब मन के शोर से ऊपर उठते हो। उन्होंने कहा कि मन एक जंगली जंगल जैसा है। अगर तुम उसमें बिना समझदारी के गुस्से तो भटक जाओगे, लेकिन अगर ध्यान से हर दिन थोड़ा समय बैठो और देखो कि भीतर क्या चल रहा है, तभी रास्ता साफ होने लगता है। खुद से पूछो, मुझे डर किस बात का है? चिंता क्यों हो रही है? बार बार वही चीज क्यों सता रही है? और धीरे धीरे जब ये देखने की आदत बनती है तो डर कम होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, डर एक भ्रम है और विश्वास एक शक्ति। जब तुम खुद से कह पाओ कि जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे संभाल लूंगा, तब विश्वास जन्म लेता है और डर पीछे हटने लगता है। और यह विश्वास भी बाहर से नहीं आता, वह आता है खुद को रोज थोड़ा थोड़ा समझने से। हर दिन जब तुम खुद से मिलने लगते हो, तब विश्वास गहराने लगता है। बुद्ध ने कहा, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि जो चीज पकड़ोगे वही दुख देगी और जो छोड़ोगे वही शांति लाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले ही चीजों को पकड़ लेते हैं, फिर डर के मारे उन्हें छोड़ नहीं पाते, और जब सब हाथ से फिसलता है तब भीतर घबराहट फैल जाती है। बुद्ध ने कहा, चिंता एक आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। मतलब चिंता हमारे विचारों की दी हुई आग है। जब भी हम सोचते हैं, अगर पैसे की कमी हो गई, अगर कोई छोड़ गया, अगर मैं बीमार पड़ गया, अगर लोग हंसेंगे, तो असल में हम अपने भीतर एक आग जलाते हैं और खुद ही उसे हवा देते हैं। अब सवाल है कि इस आग को कैसे बुझाएं? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए। पहला, जो हो रहा है उसे देखो, बिना प्रतिक्रिया दिए। मत कहो कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सिर्फ देखो। जैसे अगर नौकरी चली गई तो बस उसे होते हुए देखो। शरीर कांप रहा है, सांस तेज है, तो बस उसे पहचानो, क्योंकि यही रुकना आधा बोझ हल्का कर देता है। दूसरा कदम, अपनी सांस पर ध्यान दो। बुद्ध ने कहा, जो सांस पर नियंत्रण पा गया वह मन पर नियंत्रण पा गया। जब भी डर आए, बस 5 मिनट आंखें बंद करो और सांस के आने जाने को महसूस करो। उसे बदलो मत, बस उसका साक्षी बनो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन उस लहर की तरह शांत हो जाएगा जो अब किसी तूफान से नहीं डगमगाता। जैसे जैसे तुम बिना किसी कोशिश के केवल सांसों को महसूस करते जाओगे, वैसे वैसे भीतर का तूफान शांत होता जाएगा। यह अभ्यास कोई मुश्किल साधना नहीं, बल्कि एक सरल उपाय है जिसे तुम रोज सुबह और रात बस 10-10 मिनट दे सकते हो। यही सबसे सस्ती, सबसे सच्ची और सबसे प्रभावशाली औषधि है। अब दूसरा कदम है, विचारों को पकड़ो मत, केवल आते जाते देखो। मन का स्वभाव है सोचना, वह हर पल कुछ कहेगा, कभी पछतावा, कभी डर, कभी गुस्सा। लेकिन जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी बहने दो। उन्हें रोकोगे तो वही बादल तूफान बन जाएगा। बुद्ध ने कहा, विचार को आदेश मत दो, उसे दिशा भी मत दो, सिर्फ उसका गवाह बनो। यह अभ्यास है, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन बार बार करने से यह स्वभाव बन जाता है। चलो एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लो कोई युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसका मन बार बार कह रहा है कि वो फेल हो जाएगा, सब लोग हंसेंगे। अब अगर वह इन बातों को सच मान लेगा तो डर गहराएगा। लेकिन अगर वह रुक कर कहे, हाँ डर आ रहा है, पर मैं सिर्फ डर नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं, तो वहीं से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। यही बुद्ध की शिक्षा है। तुम विचार नहीं हो, तुम तो वो आकाश हो जिसमें ये विचार आते जाते हैं। अब खुद सोचो,
क्या कोई बादल आकाश को बदल सकता है? नहीं ना। तो फिर कोई डर, कोई चिंता, कोई अफसोस तुम्हारी आत्मा को कैसे छू सकता है? लेकिन अगर तुम ये रोज ना करो, अगर हर दिन इन भावनाओं को समझने के बजाय नज़रअंदाज करते रहो, तो ये छोटी छोटी बेचैनियां धीरे धीरे बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं। तब जन्म होता है हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, नींद ना आना, अकेलापन और टूटते रिश्तों का। और तब हम पछताते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ हम अपने भीतर की हलचल को समय रहते नहीं समझते। बुद्ध ने एक अद्भुत वाक्य में कहा, अपने मन को जानो, क्योंकि वही सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। पहला डर जो इंसान के भीतर सबसे पहले जन्म लेता है वो है अस्वीकार किए जाने का डर। बचपन से ही सिखाया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, यही सबसे जरूरी है। इसी वजह से हम वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, वो बातें करते हैं जो लोगों को अच्छी लगे। हम धीरे धीरे खुद को दूसरों की उम्मीदों में ढालते जाते हैं और अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा, दूसरों की स्वीकृति की भूख मन को गुलाम बना देती है, और जो खुद के सत्य को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है। इस डर से छुटकारा पाने का तरीका है खुद को वैसे का वैसा स्वीकार करना, बिना शर्त। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें न किसी की हाँ चाहिए, न किसी की ना। तब जीवन में एक अद्भुत शांति उतरती है। अब दूसरा डर, भविष्य को लेकर चिंता। हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं ये डर होता है कि कल क्या होगा, नौकरी चली गई तो, पैसा खत्म हो गया तो, अगर कोई बीमार हो गया तो। और इन्हीं कल्पनाओं में फंसकर हम वर्तमान की सुंदरता को खो देते हैं। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था, भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे कोई तीर चलने से पहले ही उससे घायल हो जाए। तुमने कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन मन में कल्पना का बवंडर पहले ही उठ चुका है। और यही सोचने की आदत सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। लेकिन इसका समाधान भी है। जो अभी है उसे पूरी तरह जियो, जैसे सूर्य की किरणें सिर्फ उसी फूल को गर्मी देती हैं जो खुला हुआ हो। वैसे ही शांति भी सिर्फ उसी मन में प्रवेश करती है जो वर्तमान में खुला हो। और अंत में यही समझना जरूरी है कि डर कोई राक्षस नहीं है जिसे हराना है। डर तो एक शिक्षक है जो बताता है कि कहाँ तुम्हें और समझने की जरूरत है। जो भी बात तुम्हें बार बार बेचैन करती है वही तुम्हारे भीतर के विकास का द्वार बन सकती है। बस जरूरत है रुक कर देखने की, खुद से जुड़ने की, और हर दिन खुद से कहने की, मैं आकाश हूं, ना कोई डर मेरा है, ना कोई चिंता मुझे बांध सकती है। जब यह भाव भीतर उतरता है तब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जागती है, मौन की, चेतना की और आत्म स्वीकृति की। भविष्य को लेकर घबराना छोड़ दो, क्योंकि जो इस पल में है वही सबसे सच्चा उपहार है। और अगर हम पूरी सच्चाई से सिर्फ इसी एक सांस को महसूस करें तो भीतर चल रही चिंता की कोई बुनियाद नहीं मिलती, क्योंकि डर हमेशा हमारे मन की कल्पनाओं में रहता है और उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है ध्यान को अपने जीवन में रोज का अभ्यास बनाना। जैसे हम रोज शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी हर दिन भीतर से साफ करना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन का स्नान कहा है, जो हर चिंता को जड़ से मिटा देता है। अब तीसरे भय की बात करें, जो अक्सर सबसे चुपचाप दिल के कोने में बैठा होता है, अकेले रह जाने का डर। इसी डर की वजह से हम अक्सर उन रिश्तों में फंसे रहते हैं जो अंदर ही अंदर हमें तोड़ते जाते हैं, मगर फिर भी हम उन्हें छोड़ते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। मगर बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम अकेले रहना नहीं सीखते तो तुम कभी खुद से मिल नहीं पाओगे। जो अकेलापन स्वीकार कर लेता है वह जीवन के सबसे गहरे सच तक पहुंच जाता है। और जब आप उस गहरे मौन में उतरते हैं तो वही एकांत आपको अपने भीतर की आवाज से जोड़ देता है। इसलिए अकेलापन डर नहीं बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब बात करें चौथे डर की, मृत्यु का भय। यह डर ऐसा है जो हर इंसान के भीतर रहता है, चाहे वो स्वीकार करे या न करे। और यही डर हमारे फैसलों को, हमारे रिश्तों को, यहां तक कि हमारी इच्छाओं को भी डर में ढाल देता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु का डर उसे होता है
जिसने जीवन को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं, जिसने हर पल को प्रेम से, जागरूकता से और साहस से जिया, उसके लिए मृत्यु एक अगला पड़ाव है, कोई अंत नहीं। क्योंकि जब जीवन अधूरा रह जाता है तभी मृत्यु का डर सताता है। इसलिए अगर आप मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहते हैं तो अभी से पूरी तरह जिएं। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आत्मा सुकून महसूस करे। हर दिन कुछ ऐसा बोले जिससे किसी टूटे हुए दिल को राहत मिले। हर दिन किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के, तभी जीवन का बोझ हल्का होता है और मृत्यु एक सौम्य यात्रा बन जाती है। अब जब हमने इन 4 सबसे आम डर को पहचान लिया, अस्वीकार किए जाने का डर, भविष्य की चिंता, अकेलेपन की बेचैनी और मृत्यु का भय, तो अब वक्त है बुद्ध की उस मूल सीख को समझने का जिसने लाखों लोगों को अंदर से मुक्त कर दिया। बुद्ध कहते हैं, साक्षी बनो, यानी मन में जो भी विचार आए, चाहे वह डर हो, निराशा हो या कोई पुराना दुख, उसे पकड़ो मत, उसे बस आने दो, महसूस करो और बह जाने दो। जैसे कोई नदी आपके सामने बह रही हो और आप किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो। धीरे धीरे वह विचार खुद कमजोर पड़ने लगेगा और अंततः चला जाएगा। यही है साक्षी भाव की शक्ति, जिससे जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति शुरू होती है। और इस मुक्ति की राह में जो सबसे सशक्त साधना है वो है विपश्यना ध्यान, जो बुद्ध ने स्वयं सिखाया था और जिससे हजारों लोगों की बेचैनी और डर सदा के लिए समाप्त हो गया। विपश्यना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सीधी, सरल और वैज्ञानिक विधि है जो हमारे मन के सबसे गहरे तल तक उतरती है। विपश्यना का मतलब है चीजों को जैसा है वैसा देखना, बिना किसी रिएक्शन, बिना किसी भावना, बिना कोई फैसला लिए, सिर्फ देखना। अब सवाल है, यह कैसे किया जाए? तो इसके लिए किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर ले आइए। ना तो उसे रोकना है, ना उसे तेज करना है, सिर्फ देखना है। वह भीतर आ रही है या बाहर जा रही है, बस यह देखना है। मन भटकेगा, सोचें आएंगे, मगर आप बार बार खुद को सांस पर वापस लाना है। और जैसे जैसे यह अभ्यास रोज का हिस्सा बनेगा, वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाएगा। और जब मन शांत होता है तभी डर, चिंता और बेचैनी की जड़ें कटती हैं। यही वो ध्यान है जिससे आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा आजाद करने लगते हैं। और जब आत्मा मुक्त होती है तभी जीवन का असली आनंद शुरू होता है। ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई कल्पना करनी है, बस अपनी सांसों को देखना है। और जब भी ध्यान भटक जाए तो धीरे से उसे फिर से सांस पर ले आना है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि मन बहुत दौड़ेगा, लेकिन जैसा कि तक्षक गुरु कहते हैं, मन को साधना किसी जंगली हाथी को पालने जैसा है। कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी इस अभ्यास को करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करने लगते हैं। डर, बेचैनी और चिंता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि पहली बार आप अपने मन के साथ शांति से बैठे होते हो, बिना उससे लड़ाई किए, बिना उसे भगाए। और यही बैठना, यही ठहरना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तक्षक गुरु कहते हैं, जितना तुम भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना सुलझोगे। और ये देखना ही असली ध्यान है, क्योंकि जैसे ही आप मन के भीतर उतरते हो, आप साफ साफ देख पाते हो कि डर कैसे आता है, कैसे वो बढ़ता है और कैसे बिना कुछ किए वो खुद ही चला भी जाता है। आप समझ जाते हो कि डर कोई स्थायी चीज नहीं है, चिंता कोई ऐसी दीवार नहीं जो तोड़ी ना जा सके, क्योंकि हर विचार, हर भावना, हर डर, सब कुछ बदलता है हर पल। और जो हर पल बदल रहा है वो आपकी पहचान नहीं हो सकता। आप तो बस उसे देखने वाले हो, शांत, स्थिर, अडोल, एक साक्षी की तरह। और यही साक्षी भाव डर को कमजोर करने लगता है। अब एक छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करें। जब भी कोई डर उठे, कोई बेचैनी आए, तो भागने या लड़ने की बजाय बस 5 मिनट बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों को देखिए। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस महसूस कीजिए, बस साक्षी बनिए। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो डर पहाड़ की तरह लग रहा था वो अब बादल जैसा हल्का लगने लगा है। जो चिंता मन में उथल पुथल मचा रही थी वो अब ठंडी लहर बन गई है। यही है ध्यान का चमत्कार। यह आपको आपकी सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ता है, आपकी आंतरिक शांति से। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी क्रांति थी कि मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति भीतर है।
और ध्यान उस भीतर जाने की सीढ़ी है। अब सोचिए, जब एक इंसान के भीतर से डर पूरी तरह मिट जाता है तो उसका जीवन कैसा होता होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, ना किसी की तारीफ से उड़ता है, ना आलोचना से गिरता है। वह एकदम स्थिर और संतुलित हो जाता है, क्योंकि अब उसके जीवन की बागडोर बाहरी दुनिया के हाथों में नहीं होती। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे पसंद करता है या कौन नापसंद, कौन उसका साथ देता है या नहीं देता, क्योंकि वह अब अपने भीतर के प्रेम से जुड़ गया होता है, अपने भीतर के मौन से जी रहा होता है। और यह सब संभव है अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अगर आप डर को देखना सीख जाएं और ध्यान को सिर्फ एक तकनीक नहीं, जीवन का हिस्सा बना लें। जब संत आरव मृत्युशैया पर थे, उनके सबसे प्रिय शिष्य सम्यक की आंखें भर आईं। कांपते हुए बोले, गुरुवर, जब आप नहीं रहेंगे तब हम दिशा किससे लेंगे। आरव मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपना अंतिम वाक्य कहा, स्वयं दीप बनो। ये 3 शब्द ही पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। इसका अर्थ था, अब कोई बाहर से आकर तुम्हारे भीतर के अंधेरे को नहीं मिटाएगा। अब तुम्हें ही अपने जीवन में वह ज्योति बनना है जो स्वयं अपने मार्ग को प्रकाशित करे। न कोई ग्रंथ हमेशा साथ रहेगा, न कोई व्यक्ति हमेशा सहारा देगा, पर अगर तुम खुद अपने मन को समझ पाओ, अपने डर को पहचान सको और उस शोर में भी अपने भीतर के मौन से जुड़ सको, तो यही जीवन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आश्रम बन जाता है। अब सवाल उठता है, जब भीतर से डर मिट जाता है तो जीवन कैसा हो जाता है। कल्पना करो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा बोले और तुम्हारे भीतर एक बूंद भी हलचल ना हो। कोई चीज खो जाए और तुम्हारा चैन ना छिने, भविष्य की चिंता में वर्तमान ना जले। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे हजारों साधकों ने महसूस किया है और तुम भी कर सकते हो। सिर्फ रोज खुद से जुड़ने का अभ्यास चाहिए। हर दिन सिर्फ 9 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो अपने भीतर के भावों को, विचारों को, डर को, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठकर उसे देख रहे हो। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को दबाकर नहीं, सिर्फ समझकर ही बदला जा सकता है। अंत में एक बहुत ही सुंदर बात संत आरव ने कही थी, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाए, वैसे ही एक जागरूक आत्मा जीवन में विलीन हो जाती है। तब जीवन से कोई दूरी नहीं रहती, तब तुम हर चीज को गहराई से महसूस करते हो, लेकिन उसमें फंसते नहीं। तब कोई भावना तुम्हें बहा नहीं पाती, कोई डर टिकता नहीं और चिंता का नामो निशान मिट जाता है। और यही है अंतिम मार्ग। अपने डर को देखो, उसे समझो और अपने ही भीतर वह दीप जलाओ जो सच्चा प्रकाश है। कोई और तुम्हारा रक्षक नहीं है। और यही था आरव का अंतिम संदेश, जो आज भी उतना ही जीवंत है जितना वह सदियों पहले था। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ भी हलचल लाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी भावनाएं नीचे कमेंट में साझा करें। हम ऐसे ही और भी गहरे और सच्चे जीवन ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वयं दीप बनो। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान साधु अपने युवा शिष्य आरव के साथ एक शांतिपूर्ण गांव की ओर बढ़ रहे थे। साधु के हाथ में एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर एक छोटा सा झोला लटक रहा था, जिसमें उनकी सारी जरूरी वस्तुएं थीं। रास्ता हरे भरे खेतों और घने जंगलों से होकर गुजरता था। वातावरण में सुकून था। साधु का चेहरा शांत और दयालु था। उनकी आंखों में गहरी समझ और आत्मविश्वास झलकता था, मानो उन्हें दुनिया की कोई चिंता छू भी न सके। आरव, जो अभी ज्ञान के रास्ते पर कदम रख रहा था, अपने गुरु के पीछे पीछे चल रहा था। उसके मन में उत्सुकता और सवालों का मेला था। वह बार बार गुरु की ओर देखता, उनकी शांति को समझने की कोशिश करता। जैसे ही वे एक छोटे कस्बे में पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ युवक हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी नजर साधु और आरव पर पड़ी तो वे जोर से हंसने लगे। उनमें से एक युवक, जिसका चेहरा अहंकार से भरा था, साधु की ओर देखते हुए बोला, तुम लोग तो दुनिया से भागने वाले हो। क्या मिला तुम्हें इस राह से? न कोई दौलत, न कोई शोहरत, बस ये पुराने कपड़े और खाली झोला। उसके साथी ठहाके लगाने लगे
और कुछ ने साधु की सादगी का मजाक उड़ाया। आरव का खून खौल उठा, उसका चेहरा लाल हो गया। वह उस युवक को जवाब देने ही वाला था कि साधु ने शांतिपूर्वक अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जवाब मत दो आरव, उन्होंने धीरे कहा। उनकी आवाज में वह सुकून था जो गहरे तालाब की सतह पर बिना लहरों के स्थिर जल की तरह था। उनकी आंखों में न तो क्रोध था न आहत होने का भाव, बस एक गहरी समझ थी। आरव ने आश्चर्य और क्रोध के मिश्रित भाव से गुरु की ओर देखा। गुरुदेव, ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी तपस्या और त्याग का मजाक उड़ा रहे हैं और आप चुप हैं। क्या यह सही है? साधु ने नरम मुस्कान के साथ कहा। आरव, आओ नदी के किनारे चलते हैं। वे नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठे, जहां पानी की हल्की हल्की लहरें किनारे से टकरा रही थी और सूरज की आखिरी किरणें सुनहरा प्रकाश फैला रही थी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, बताओ, जब कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहता है? आरव ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, वह उपहार उस व्यक्ति के पास रहता है जिसने दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जीवन में भी जब हम किसी की नकारात्मकता या अपमान को स्वीकार नहीं करते तो वह उस व्यक्ति के पास ही रह जाती है और हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाती। यही समझ है सच्ची शांति की, अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रखना, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। यही सीख हमें हर चुनौती में स्थिर रहने की ताकत देती है। इस बात को समझते हुए आरव का मन शांत हो गया और उसने महसूस किया कि सच्चा बल क्रोध में नहीं बल्कि क्षमा और समझ में होता है। नीरव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर धीरे धीरे बोला, गुरुजी, जो उपहार दिया जाता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते वह तो वापस देने वाले के पास ही रहता है। भिक्षु ने सिर हिलाते हुए कहा, अब सोचो, अपमान भी एक उपहार की तरह है। जब कोई तुम्हें क्रोध, नफरत या बुरे शब्द देता है और तुम उसे अपने मन में जगह नहीं देते तो वह अपमान किसके पास रहता है? नीरव की आंखें चमक उठी। वह धीरे धीरे समझ रहा था, वह उनके पास रहता है जो उसे देते हैं। भिक्षु ने समझाया, वे लोग जो अपमान करते हैं वे अपने मन का बोझ तुम्हें सौंपना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम उसे लेने से मना कर दो तो वह बोझ उसी के पास रह जाता है और तुम्हारा मन निर्मल और शांत बना रहता है। क्रोध का जवाब क्रोध से देना और अपमान का जवाब अपमान से देना तुम्हारे मन को बेचैन कर देता है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारी ताकत भीतर ही बनी रहती है। नीरव चुपचाप सुन रहा था। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह उन युवकों की बातें सोचने लगा, पर अब वे शब्द उसे पहले जितना तकलीफ नहीं दे रहे थे। भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में कई बार लोग तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी कमियां गिनाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, उनकी बातें उनके मन की परछाई है, तुम्हारे मन की नहीं। तुम्हारा काम है अपने मन को इतना मजबूत और शांत बनाना कि कोई भी बाहरी तूफान उसे हिला ना सके। नीरव ने गहरी सांस ली और नदी की ओर देखा, जहां पानी आज भी शांति से बह रहा था, मानो वह भी गुरु की बातों से सहमत हो। फिर उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया, लेकिन यह शांति कैसे प्राप्त करूं? जब कोई अपमान करता है तो मन अपने आप भड़क उठता है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत है। जब भी क्रोध आए, रुक जाओ, सांस लो, अपने मन को उस नदी के पानी की तरह देखो। लहरें आएंगी पर वे थम जाएंगी। जब तुम इंतजार करना सीख जाओगे तो समझोगे कि तुम्हारा मन एक दीपक की तरह है जो चाहे कितनी भी आंधी आए स्थिर रह सकता है। उस रात जब वे गांव पहुंचे, नीरव के मन में एक नई शांति थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची ताकत तलवार या शब्दों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। अगले दिन जब वे उसी कस्बे से गुजरे तो वही युवक फिर से हंसने लगा, लेकिन इस बार नीरव केवल मुस्कुराया और अपने गुरु के पीछे चलता रहा। उसने अपमान को स्वीकार नहीं किया और मन शांत रखा। फिर वे एक दूसरे गांव पहुंचे जहां माहौल बिल्कुल अलग था। जैसे ही साधु गांव में प्रवेश किए, लोग उमड़ पड़े, फूल बरसाने लगे, सिर झुकाने लगे और उन्हें देवता समान पूजने लगे। बच्चे उनके पीछे दौड़े और बूढ़े बुजुर्ग उनकी एक झलक पाने को उत्सुक थे। नीरव का मन गर्व से भर गया और उसने कहा, गुरुजी, देखिए, यहां के लोग आपकी महानता को पहचानते हैं। भिक्षु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, नीरव, जैसे मैंने अपमान को अपनाया नहीं,
वैसे ही इस प्रशंसा को भी मत अपना लेना। नीरव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, यह तो सम्मान है, इसमें बुराई क्या है? लोग आपकी महानता को देख रहे हैं। भिक्षु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हारा सुख और दुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। प्रशंसा और अपमान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज वे तुम्हारी तारीफ करते हैं, कल वही लोग तुम्हें ठेस पहुंचा सकते हैं। उनकी राय हमेशा बदलती रहती है। इसलिए सच्चा मनुष्य वह है जो न तो अपमान में खुद को डूबने देता है और न प्रशंसा में खो जाता है। जो अपने मन की स्थिरता बनाए रखता है वही सच्चा विजेता है। नीरव ने गहरी सोच में डूबते हुए महसूस किया कि बाहरी दुनिया की उथल पुथल से ऊपर उठना ही सच्ची आजादी है, और वह इस सिखावन को अपने दिल में बसाने लगा। इस जीवन की यात्रा में यही सबसे बड़ा सबक था। वह तुम्हें वहीं टिके रहना होगा, अपने सत्य में, अपनी शांति में जवाब देने की जरूरत नहीं। बस अपने अंदर की शांति को मजबूती से थामे रखना। आरव ने गुरु की बातें गहराई से महसूस की, पर वह अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उस रात जब वे एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, आरव ने फिर पूछा, गुरुजी, आपकी शांति इतनी अडिग कैसे है? मैं तो छोटी छोटी बातों पर भी विचलित हो जाता हूं। साधु ने आकाश की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे और कहा, आरव, देखो ये तारे कितने शांत हैं। बादल उन्हें ढक सकते हैं पर वे अपनी चमक कभी नहीं खोते। ठीक उसी तरह तुम्हारा सच्चा स्वरूप तुम्हारे भीतर है। लोग कुछ भी कहें, अच्छा हो या बुरा, वह तुम्हारी असली पहचान को बदल नहीं सकता। जब तक तुम दूसरों की राय को अपने मन का आधार बनाओगे तब तक तुम अशांत रहोगे। अपनी शक्ति को पहचानो और उसे किसी के शब्दों से मत बांधो। आरव ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि गुरु की बातें उसके मन को नई रोशनी दे रही हैं। गुरुजी, अब मैं समझ रहा हूं कि अपनी शांति दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां आरव, जब तुम अपने सत्य को जान लोगे तो न अपमान तुम्हें डिगा सकेगा, न प्रशंसा तुम्हें बहका सकेगी। यही आत्मज्ञान तुम्हें सच्ची मुक्ति देगा। कुछ दिन बाद जब वे एक नए गांव पहुंचे तो कुछ लोग फिर से साधु का मजाक उड़ाने लगे, पर इस बार आरव शांत था। उसने न क्रोध किया न जवाब देने की कोशिश, केवल गुरु की ओर देखा जो अपनी शांत मुस्कान लिए खड़े थे। आरव ने मन ही मन सोचा, जो वे कह रहे हैं वह उनकी सोच है, मेरे गुरु की सच्चाई नहीं। उस दिन आरव ने एक नई शुरुआत की। उसने ठाना कि वह अब लोगों की राय को अपने मन पर हावी नहीं होने देगा। अपने भीतर की शांति खोजेगा और हर परिस्थिति में उसे बनाए रखेगा। तीसरे दिन जंगल के घने रास्ते में उन्हें एक घायल व्यक्ति मिला जो दर्द से कराह रहा था। उसका पैर बुरी तरह जख्मी था और चेहरा पीड़ा से भरा था। आरव ने देखा कि साधु बिना किसी देर के अपनी थैली से कपड़ा निकालकर मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और अपना सूखा भोजन भी उसे दिया। हर काम में करुणा झलक रही थी, जैसे वह उस अजनबी के दर्द को अपने भीतर महसूस कर रहे हो। साधु ने न उससे नाम पूछा, न कहानी, न कोई धन्यवाद की उम्मीद की। वे बस उसकी देखभाल करके आगे बढ़ गए। आरव, जो अब गुरु के मौन का अर्थ समझने लगा था, ने पूछा, गुरुजी, आपने उस अजनबी की मदद क्यों की? वह तो आपका कोई नहीं था। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, उसका दर्द मेरा जवाब मांग रहा था। जवाब हमेशा शब्दों में नहीं दिया जाता। कभी कभी कर्म, करुणा और सेवा सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। जहां शब्द व्यर्थ हों वहां मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। यदि जवाब देना हो तो करुणा से दो, सेवा से दो, लेकिन जहां जवाब अहंकार, क्रोध या अपने को साबित करने के लिए मांगा जाए वहां जवाब मत दो। अगले पड़ाव में वे एक छोटे आश्रम में रुके जहां साधु और साधक ध्यान और आत्मचिंतन में लीन थे। माहौल शांत और पवित्र था। एक साधक ने साधु से पूछा, गुरुजी, मन को शांत रखना इतना कठिन क्यों है? मैं रोज ध्यान करता हूं, फिर भी मेरे मन में विचारों का तूफान उठता रहता है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शांत मन पाना अभ्यास और समझ का फल है। विचार आते रहेंगे पर उन्हें पकड़कर मत रखो। उन्हें आते जाते देखो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। जब तुम अपनी आंतरिक जागरूकता बढ़ाओगे तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम शांति का अनुभव करोगे। याद रखो, शांति बाहरी नहीं, भीतर से आती है। इस अनुभव से आरव का मन शांत हुआ और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने भीतर की शांति को हर परिस्थिति में कायम रखेगा। साधु ने उस साधक की ओर देखा और कहा,
मन जंगली घोड़े जैसा होता है। उसे काबू में करने के लिए धैर्य और अभ्यास चाहिए। पर सबसे पहले उसे समझो। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो उसका विरोध मत करो। उसे वैसे ही देखो जैसे एक मां अपने रोते बच्चे को प्यार से देखती है। तुम्हारा मन तुमसे अलग नहीं, वह तुम्हारा हिस्सा है। उसे प्यार और करुणा दो, धीरे धीरे वह शांत हो जाएगा। पास में बैठे युवा शिष्य वीर ने ये बातें गहराई से सुनी और महसूस किया कि वह भी अक्सर अपने मन के विचारों से लड़ता है, उन्हें दबाने की कोशिश करता है। लेकिन साधु की बातों ने उसे एक नया नजरिया दिया। उस रात जब वह ध्यान में बैठा, उसने अपने मन को एक सच्चे दोस्त की तरह देखा। अपने क्रोध, भय और चिंताओं को स्वीकार किया और महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। यह पहली बार था जब उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि सच्ची जीत बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने मन के संघर्ष पर होती है। यात्रा के अंतिम दिन जब वे शांत नदी के किनारे रुके, वीर का मन पहले जैसा अशांत नहीं था। उसने देखा कि साधु ने हर परिस्थिति में शांति बनाए रखी थी, चाहे अपमान हो, प्रशंसा हो या दुख। नदी के किनारे बैठकर वीर ने पूछा, गुरुजी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं पाता, जवाब देना कब बंद करना चाहिए। साधु ने नदी की ओर देखा जहां पानी शांति से बह रहा था और कहा, वीर, जब तुम्हारा जवाब किसी के दुख को कम कर सकता है या सांत्वना दे सकता है, तब जवाब दो। लेकिन जब जवाब केवल तुम्हारे अहंकार को तृप्त करने के लिए हो या वह क्रोध और विवाद को जन्म दे, तब रुक जाओ, मौन चुनो, क्योंकि मौन में शांति है और शांति में ही सच्चा उत्तर छिपा है। वीर ने उस दिन समझ लिया कि जीवन के हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब कर्मों में, कुछ करुणा में और कुछ मौन में छिपे होते हैं। उसने जाना कि हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि असली शांति तब मिलती है जब मन जवाब मत दो की कला सीख जाता है। कई महीनों बाद जब वीर और साधु फिर उसी पहले कस्बे से गुजरे जहां युवकों ने उनका अपमान किया था, तो वही युवक जो पहले साधु का मजाक उड़ाता था, इस बार चुपचाप उनके पास आया। उसका चेहरा अब अहंकार से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी से भरा था। उसने धीरे कहा, गुरुजी, उस दिन मैंने आपका अपमान किया था। मुझे नहीं पता था कि आपकी शांति इतनी गहरी है। क्या आप मुझे माफ करेंगे? साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही करुणा थी। उन्होंने कहा, माफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा अपमान लिया ही नहीं। तुम अपने मन का बोझ छोड़ दो और शांति पाओ। वीर ने यह दृश्य देखा और उसके मन में गहरी प्रेरणा जागी। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति न तो क्रोध में है, न प्रशंसा में, बल्कि उस शांति में है जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन में इस शांति को अपनाएगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अपमान और प्रशंसा दोनों क्षणिक है। सच्ची शक्ति मन की शांति में है, जो न तो दूसरों के शब्दों से हिलती है, न ही उनकी राय से बंधती है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो हम न केवल अपनी शक्ति को बचाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। सच्चा साहस केवल ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि करुणा, सेवा और मौन से जवाब देने में है। शांति वहीं बसती है जहां मन जवाब देने की इच्छा छोड़ देता है। अपने भीतर की इस शांति को खोजो और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। धन्यवाद। एक बार मानव नामक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? गुरु ने धीरज से कहा, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है, जिससे हम खुद का सर्वोत्तम संस्करण बन सके और अपनी इच्छाओं के अनुसार पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सके। हमारा भविष्य निश्चित नहीं है, इसलिए हम अपने विचारों, विकल्पों और कर्मों से अपने जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। कोई भी इंसान कर्मों के बिना नहीं रह सकता। हर पल हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं, विचारों, शब्दों, क्रियाओं और दूसरों के माध्यम से निर्देश देने से। इसका मतलब है कि हमने जो सोचा, कहा, किया या जिसके लिए हमने कारण बने, वह सब कर्म है, जैसे खाना, बोलना, चलना, सोना। कर्म की यात्रा दोषमुक्त होना नहीं, बल्कि उन कर्मों से बचना है जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक है और असली इंसान बनने की प्रक्रिया है। सबसे पहले यह समझो कि इस ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा का रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। और जब हम अपनी ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो वह नष्ट नहीं होती,
बल्कि किसी रूप में हमारे पास लौटती है। यदि ऊर्जा सकारात्मक थी तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और यदि नकारात्मक तो परिणाम नकारात्मक होंगे। गुरु ने मनव से कहा कि जीवन भर कर्मों के सिद्धांत याद रखना तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक बनाएगा। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांत बताने जा रहा हूं, जिनसे तुम जान पाओगे कि कर्म कैसे काम करता है और जीवन में अच्छे कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि जो भी विचार या ऊर्जा हम ब्रह्मांड को देते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमें वापस आता है। मतलब जो भी हम करते हैं वह अंत में हमारे पास लौटता है। ना हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं, ना बुरे कर्मों से भाग सकते हैं। दोनों के फल भोगने ही पड़ते हैं। यह सिद्धांत यह भी सिखाता है कि जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, पहले खुद उसे अपनाओ। यदि तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद से प्रेम करो। अगर सम्मान चाहते हो तो पहले खुद को सम्मान दो और दूसरों की भी इज्जत करो। सरल शब्दों में कहें तो जो पाना चाहते हो पहले खुद को उसके योग्य बनाओ, तब वह चीजें स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। कर्म का पहला सिद्धांत कहता है, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, यानी तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हें वापस मिलेगा। दूसरा सिद्धांत बताता है कि जीवन में कोई भी घटना अपने आप नहीं घटती, उसके लिए कर्म करना जरूरी होता है। चाहे प्रसिद्धि हो या धन, इसके लिए निरंतर मेहनत और अच्छे कर्म जरूरी है, क्योंकि जीवन में अच्छी चीजें अपने आप नहीं मिलती। इसलिए चमत्कारों पर भरोसा करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। तीसरा सिद्धांत यह सिखाता है कि किसी भी समस्या को बदलने के लिए पहले उसे स्वीकारना जरूरी है। जैसे कोई शराब की लत छोड़ना चाहता है तो उसे पहले यह मानना होगा कि उसे लत है, वरना नकारने से समस्या बढ़ती है। तुम्हें यह समझना होगा कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होगा, सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए सच स्वीकार कर आगे बढ़ना ही असली कर्म है, और अच्छे समय के लिए आज से बेहतर कोई वक्त नहीं। चौथा सिद्धांत कहता है कि लगातार विकास तभी संभव है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार हों। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। दूसरों या परिस्थितियों को बदलने की कोशिश व्यर्थ है और केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो। पांचवा सिद्धांत यह बताता है कि आज तुम्हारा जो भी जीवन है उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम्हारे अतीत के निर्णयों ने तुम्हारा वर्तमान बनाया है। जब तक तुम दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते रहोगे, मुसीबतें बनी रहेंगी। इसलिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो और आगे बढ़ो। छठा सिद्धांत कहता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। जो भी तुम आज हो उसका कारण तुम्हारे अतीत के कर्म हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले कुछ नया सीखो या करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज की सीखी चीज कब काम आएगी। ये सिद्धांत तुम्हें कर्म की गहराई से परिचित कराते हैं और जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। कर्म का सातवां सिद्धांत यह बताता है कि एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक साथ कई बातों पर ध्यान देना हमें धीमा कर सकता है और निराशा या नकारात्मकता पैदा कर सकता है। इसलिए यह सिद्धांत हमें एकाग्र चित्त रहने के लिए प्रेरित करता है। आठवां सिद्धांत कहता है कि यदि तुम इस दुनिया में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हो तो पहले खुद उस बदलाव को अपने जीवन में लाओ। जैसे यदि तुम शांति चाहते हो तो दूसरों के लिए शांति फैलाना शुरू करो। अगर स्वस्थ वातावरण चाहते हो तो अपने आसपास सफाई रखो। नौवां सिद्धांत सिखाता है कि खुश रहने के लिए अतीत के पछतावे छोड़ दो और भविष्य की चिंता मत करो। सिर्फ वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि अतीत और भविष्य की सोच से मन अशांत रहता है। 10वां सिद्धांत यह बताता है कि इतिहास तब तक दोहराता रहता है जब तक हम उससे सीखकर अपने रास्ते में बदलाव नहीं करते। बार बार एक जैसा व्यवहार करके बेहतर परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने कर्मों में सुधार करो। 11वां सिद्धांत कहता है कि बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसलिए सफलता के लिए धैर्य और लगातार प्रयास आवश्यक है। जल्दबाजी से अच्छे परिणाम नहीं मिलते, इसलिए संयम के साथ निरंतर आगे बढ़ो। 12वां सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ इस दुनिया में योगदान देता है, इसलिए कभी अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारा काम भले किसी के लिए छोटा लगे, पर किसी और के लिए बड़ा महत्व रखता है।
इसलिए अपने हर प्रयास और योगदान को समझो और उसका सम्मान करो। इतना कहकर गुरु मौन हो गए और मानव ने कर्म के ये सिद्धांत गहराई से समझ ली। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से विदा लिया। नमो बुद्धाय। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह बताती है कि क्यों हमें मौन रहने की सलाह दी जाती है। जब हम अपने अंदर ध्यान लगाते हैं तो जीवन बेहतर होता है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में अधिक ध्यान देने से हम उनकी परेशानियों के हिस्सेदार बन जाते हैं और खुद भी परेशान हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग लगातार दूसरों की जिंदगी के मामलों में उलझे रहते हैं, जो अक्सर उन्हें दुखी और चिंतित बनाता है। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ 2x चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी एक गुरु और उनके शिष्य की है, जिनका आश्रम प्रकृति की गोद में था, जहां नदियों की ठंडी धारा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से शांति का वास था। गुरु का नाम था वसंत और उनके शिष्य का नाम अर्जुन था। अर्जुन की एक आदत थी जो गुरु को अक्सर परेशान करती। वह हमेशा दूसरों के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल देता था, अनजाने लोगों से बेवजह सवाल करता, उनकी निजी बातों में उलझता और यह आदत उसे कई बार मुश्किल में डाल देती। गुरु वसंत बार बार समझाते कि अपना ध्यान अपने कर्मों पर लगाओ, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप से बचो, लेकिन अर्जुन अपनी आदत से छुटकारा नहीं पा सका। एक दिन गुरु ने अर्जुन को भिक्षाटन के लिए गांव भेजा ताकि वह सीख सके कि दूसरों के जीवन में दखल देना कितना हानिकारक हो सकता है। गांव में अर्जुन ने कई घरों पर जाकर भिक्षा मांगी, पर उसकी पुरानी आदत फिर उभर आई और वह लोगों से उनके निजी मामलों के बारे में पूछने लगा। एक बार उसने एक महिला से उनके पति और बच्चों के बारे में पूछा, जिससे महिला नाराज हो गई क्योंकि उसके पति पर पहले से ही गलत अफवाहें फैल रही थी और वह तनाव में थी। महिला ने गुस्से में आकर अर्जुन को भीड़ के सामने गंभीर रूप से डांटा और वह लहूलुहान हो गया। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह स्त्री उसे चोट पहुंचाती रही। गुरु वसंत दूर से यह सब देख रहे थे और जानते थे कि अब अर्जुन को एक गहरी सीख की जरूरत है। जब वे आश्रम लौटे तो गुरु ने चुप्पी साध रखी थी, जिससे अर्जुन के मन में गंभीरता जागी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की जिंदगी में अनावश्यक दखल हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है, और सच्ची सीख तब आती है जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन मन में एक योजना बन चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ हुआ, जिसमें गांव के कई लोग शामिल हुए। यज्ञ के बाद सभी गुरु आरव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस दौरान अर्जुन की पुरानी आदत फिर उभर आई। उसने लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति से उसने पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? वृद्ध ने उदासी से कहा, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। आजकल के बेटे माता पिता की सेवा कम करते हैं। सभी अपने काम और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछेगा? पर तुम ये बात किसी से मत कहना। मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहना ही बेहतर है। किसी पर भरोसा मत करना। असली सुख आत्मनिर्भरता में है। अर्जुन ने यह बात गांव में फैलाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद वृद्ध के बेटे वहां आए और पिता के बारे में फैली अफवाह पर गुस्सा जताया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और यज्ञ का पवित्र माहौल बिगड़ने लगा। गुस्से में आकर वे अर्जुन को मारने लगे। उन्होंने उसे इतना पीटा कि वह लहूलुहान हो गया। गुरु आरव यह सब देख रहे थे, पर चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब अर्जुन को सच्चाई का सामना करना होगा। कुछ दिनों बाद गुरु आरव ने अर्जुन को जंगल के एक दूर दराज हिस्से में ले जाकर वहां ध्यान करने को कहा। वहां की शांति में अर्जुन ने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर मन में लोगों के बारे में सवाल आते रहे। वह बेचैन था। उसने गुरु से कहा कि उसे कुछ मीठा खाने का मन है। गुरु ने शांतिपूर्वक मना किया और कहा कि आज भोजन का नहीं, ध्यान का दिन है। फिर वे लंबी यात्रा पर निकले। दिन भर चलते रहे। अर्जुन भूखा और प्यासा था। शाम को उसकी हालत बिगड़ी तो उसने गुरु से पानी मांगा। गुरु ने कहा, नहीं, इस साधना का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति बढ़ाना है। कुछ देर और चलते रहने के बाद उसकी प्यास असहनीय हो गई। उसने क्रोधित होकर कहा, यह कैसी शिक्षा है जिसमें पानी तक नहीं पी सकते। गुरु ने समझाया कि असली साधना बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में रहना है। अंत में गुरु ने कहा कि पास ही एक गांव है,
तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। अर्जुन गांव गया, पर गांव वाले उससे बचते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि वह सवाल करता है। वह पुकारता रहा कि उसे पानी चाहिए, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अंततः उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास बुझाकर उसने गहरी सांस ली, और अब उसे किसी से बात करने की हिम्मत नहीं बची। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। वह कुछ देर कुएं के पास बैठा रहा, फिर गुरु के पास जाकर विनम्रता से माफी मांगी और कहा, मुझे अब समझ में आया है कि केवल आवश्यक बात ही करनी चाहिए। बिना वजह दूसरों के जीवन में दखल देना बेकार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देने से न केवल हम अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं, बल्कि अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास में भी बाधा डालते हैं। सच्ची सीख तब आती है जब हम अपने कर्मों और मन पर ध्यान दें और दूसरों की जिंदगी का सम्मान करें। लेकिन अर्जुन के मन में एक योजना बन चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ हुआ, जिसमें गांव के कई लोग शामिल हुए। यज्ञ के बाद सभी गुरु आरव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस दौरान अर्जुन की पुरानी आदत फिर उभर आई। उसने लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति से उसने पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? वृद्ध ने उदासी से कहा, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। आजकल के बेटे माता पिता की सेवा कम करते हैं। सभी अपने काम और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछेगा? पर तुम ये बात किसी से मत कहना। मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहना ही बेहतर है। किसी पर भरोसा मत करना। असली सुख आत्मनिर्भरता में है। अर्जुन ने यह बात गांव में फैलाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद वृद्ध के बेटे वहां आए और पिता के बारे में फैली अफवाह पर गुस्सा जताया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और यज्ञ का पवित्र माहौल बिगड़ने लगा। गुस्से में आकर वे अर्जुन को मारने लगे। उन्होंने उसे इतना पीटा कि वह लहूलुहान हो गया। गुरु आरव यह सब देख रहे थे, पर चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब अर्जुन को सच्चाई का सामना करना होगा। कुछ दिनों बाद गुरु आरव ने अर्जुन को जंगल के एक दूर दराज हिस्से में ले जाकर वहां ध्यान करने को कहा। वहां की शांति में अर्जुन ने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर मन में लोगों के बारे में सवाल आते रहे। वह बेचैन था। उसने गुरु से कहा कि उसे कुछ मीठा खाने का मन है। गुरु ने शांतिपूर्वक मना किया और कहा कि आज भोजन का नहीं, ध्यान का दिन है। फिर वे लंबी यात्रा पर निकले। दिन भर चलते रहे। अर्जुन भूखा और प्यासा था। शाम को उसकी हालत बिगड़ी तो उसने गुरु से पानी मांगा। गुरु ने कहा, नहीं, इस साधना का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति बढ़ाना है। कुछ देर और चलते रहने के बाद उसकी प्यास असहनीय हो गई। उसने क्रोधित होकर कहा, यह कैसी शिक्षा है जिसमें पानी तक नहीं पी सकते। गुरु ने समझाया कि असली साधना बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में रहना है। अंत में गुरु ने कहा कि पास ही एक गांव है, तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। अर्जुन गांव गया, पर गांव वाले उससे बचते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि वह सवाल करता है। वह पुकारता रहा कि उसे पानी चाहिए, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अंततः उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास बुझाकर उसने गहरी सांस ली, और अब उसे किसी से बात करने की हिम्मत नहीं बची। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। वह कुछ देर कुएं के पास बैठा रहा, फिर गुरु के पास जाकर विनम्रता से माफी मांगी और कहा, मुझे अब समझ में आया है कि केवल आवश्यक बात ही करनी चाहिए। बिना वजह दूसरों के जीवन में दखल देना बेकार है। गुरु ने शांति से कहा, अर्जुन, इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। यदि तुम उन्हें फूल भी दो तो वे उसे नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने लगते हैं। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और गंभीर बनो। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम्हारी अहमियत होगी। शब्दों में बहुत ताकत होती है। व्यर्थ न गवाओ, शांत रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और दूसरों के जीवन में बिना कारण दखल देना बंद करो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरों पर ध्यान देने से कुछ नहीं मिलेगा, पर खुद पर ध्यान देने से सफलता कदम चूमेगी। अर्जुन ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को जीवन का आधार बनाया। उसने पहली बार गहराई से महसूस किया कि वह दूसरों की जिंदगी में इतना उलझा था कि अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं रख पाया।
सच्ची ताकत अपने मन को नियंत्रित करने में है। यदि मन शांत नहीं रहेगा तो बाहरी समस्याओं को सुलझाना व्यर्थ है। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने से जीवन सुधरेगा नहीं। इस सब ने अर्जुन की आंखें खोल दी। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने मन और जीवन पर ध्यान देगा, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति पाई और आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में बढ़ने लगी। अगली कहानी है अकेले चलना सीखो। सुबह की पहली किरण जब उगती है और तुम बाहर निकलते हो तब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर रही है। जब पास कोई नहीं होता, न सहारा न समझने वाला, और भीतर के सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब अकेलापन भारी पत्थर सा लगता है जिसे उठाकर हर दिन जीना पड़ता है। कदम भारी लगते हैं, रास्ता खत्म सा लगता है, पर फिर भी चलना पड़ता है, बस चलता रहना पड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका नाम विकास है। विकास के पास न दुनिया की खुशियां थीं, न किसी का सहारा। उसका सबसे बड़ा डर था कि क्या वह हमेशा अकेला रहेगा, क्या वह कभी कुछ बन पाएगा। लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी, वह हार नहीं मानता था। कई बार वह सोचता कि काश कोई होता जो उसे समझता और कहता कि सब ठीक हो जाएगा, और यही उम्मीद उसे जिंदा रखती थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया हो? क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं इस सफर में अकेला हूं? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि अयान की कहानी हम सब की कहानी है। अपने आप को खोजने, अपनी ताकत पहचानने और उस अकेलेपन से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने की। धर्मपुर एक छोटा सा शांत गांव था। चारों ओर हरी भरी फसलें और सरल लोग रहते थे जो खेती या मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। इसी गांव की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में अयान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों का नाम बन चुका था। बचपन में जब वह सिर्फ 5 साल का था, तब एक दुर्घटना में उसके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने से उसका जीवन जैसे वीरान हो गया। मां, जो पहले सिर्फ घर संभालती थी, अब दूसरों के घरों में काम करने लगी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां और थके हाथ अयान ने छोटी उम्र में ही देख लिए थे। घर में न बिजली थी न पंखा, बस एक पुराना मिट्टी का चूल्हा, 2 फटी थालियां और एक जोड़ी फटी चप्पलें। कपड़े इतने पुराने और धुल चुके कि जैसे उनकी रौनक और जान दोनों चली गई हो। अयान को स्कूल जाने का बड़ा मन था। जब वह रास्ते से गुजरते हुए दूसरे बच्चों को साफ सुथरी यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। लेकिन वह स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा रह जाता, क्योंकि मां की कमाई किताबों, कॉपी और फीस का खर्च उठा पाने में असमर्थ थी। गांव के बाकी बच्चे जिनके पास नई साइकिलें, जूते और बैग थे, अयान को ताने मारते थे। शाम को जब वह अकेले खेतों के रास्ते से गुजरता तो गली के लड़के उसका मजाक उड़ाते, जोर जोर से कहते, अरे अयान, तेरे कपड़े भी नहीं बदलते, या यह तो हमेशा अकेला ही घूमता है, इसका कोई यहां नहीं है। ये ताने उसकी आत्मा में चुभते थे, लेकिन वह चुप रहता, सिर झुकाकर अपने रास्ते चलता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मां ने सिखाया था कि मजबूरी को दुनिया के सामने मत दिखाना, क्योंकि लोग उस पर भी हंसते हैं। अयान के लिए हर दिन एक जंग था, गरीबी, तानों, अकेलेपन और भीतर की असहायता से लड़ना। फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी थी, कुछ बनने और बदलने की। तानों की चुभन इतनी गहरी होती कि कई बार वह रातों को रोते रोते सो जाता। जब गांव के बच्चे टोली बनाकर खेलते, हंसते गाते खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते, तो अयान एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखता रहता। उनकी खुशी देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, पर मुस्कुराहट उसके दर्द को छिपा नहीं पाती। उसके दिल में एक कसक उठती कि वह दूसरों जैसा क्यों नहीं है। कभी कभी वह दूर हरियाली में जाकर हवा की हल्की सरसराहट सुनता और खुद को संभालने की कोशिश करता। इस कहानी में तुम वह ताकत देखोगे जो अकेलेपन में भी उम्मीद नहीं छोड़ती। ये कहानी उस लड़के की है जो टूट कर भी खुद को जोड़ता है और अपनी दुनिया खुद बनाता है। अयान एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे घंटों बैठा करता था, जहां उसकी छांव उसे शांति देती थी, और वह मानता था जैसे पेड़ उसकी बातें सुनता है। अक्सर वह आसमान की ओर देखता, उस नीले असीमित आकाश को निहारता जहां बादल बिना रुके बहते रहते हैं, और सोचता कि उसकी जिंदगी भी उन बादलों की तरह भटकती और अकेली है। आंखें भर आती और मन में सवाल उठता, भगवान,
तूने सबको कुछ न कुछ दिया है, किसी को परिवार, किसी को दोस्त, पर मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने क्या गलती की? उसकी आवाज में दर्द होता, पर कोई जवाब नहीं मिलता। केवल हवा की सरसराहट और पत्तियों की खनक उसकी तन्हाई में एक अजीब सी शांति भर देती थी। उस पेड़ के नीचे वह अपनी भावनाओं को खुलकर जीता, आंसुओं को बहने देता, क्योंकि वहां कोई उसे कमजोर नहीं समझता, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, बस अकेलापन और सुकून था। एक दिन गांव में हलचल मची थी। लोग चौपाल से लेकर कुएं तक सीतापुर में आए एक तपस्वी बाबा की बातें कर रहे थे। कहा जाता था कि उनकी बातें सुनकर लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अयान ने यह सुनकर दिल में एक बुझी हुई आशा की लौ फिर जलती महसूस की। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी बदलेगी? क्या कोई मेरा अकेलापन समझ पाएगा? तभी उसके भीतर किसी ने धीरे से कहा, जा, इस बार मत रुकना। अयान के पास न साइकिल थी, न पैसे, न चप्पल, पर उत्साह इतना बड़ा था कि उसने तय किया कि भोर होते ही सीतापुर की यात्रा करेगा। रात को उसने अपनी मां नीरा से कहा, अम्मा, मैं कल सुबह सीतापुर जाऊंगा, वहां बाबा आए हैं, शायद मुझे भी कुछ समझ आए। उसकी मां ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, हो सकता है वही तुम्हारा रास्ता दिखाए। रात भर अयान को नींद नहीं आई। उसके मन में बाबा की छवि उभर रही थी। लंबी सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और शांति भरी आंखें। वह सोचता रहा कि बाबा से क्या पूछेगा, अपनी पीड़ा कैसे बताएगा। बेचैनी थी, लेकिन उस बेचैनी में एक अनजाना सुकून भी था, जैसे कई वर्षों बाद कोई नई राह खुल रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ अयान ने ठाना कि वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़ेगा। मां के सामने खड़ा होकर उसने दृढ़ता से कहा, अम्मा, मैं सीतापुर जा रहा हूं, जहां बाबा आए हैं। मुझे विश्वास है कि वहां से मेरी जिंदगी को नया मोड़ मिलेगा। और इसी विश्वास के साथ वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। इस सफर में उसके कदम भले थके हों, मन मजबूत था, क्योंकि उसने जाना कि अकेलापन सबसे बड़ा संघर्ष है, पर उसे लड़कर ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। और यही कहानी हम सबके अंदर छुपे साहस की है, जो कभी हार नहीं मानता। आरव की मां मीरा आंगन में चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा धुएं और समय की थकान से ढका था। पर जब उसने बेटे की आवाज सुनी तो वह सारे काम छोड़कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो वर्षों बाद उसने देखी थी। धीरे से उठकर कांपते हाथों से उसने आरव के माथे को सहलाते हुए कहा, जा बेटा, शायद तेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। उसके शब्दों में आशीर्वाद और छुपी हुई उम्मीदें थी। आरव ने महसूस किया कि उसकी मां ने भी उस बाबा से कुछ उम्मीदें बांध ली हैं। उस स्पर्श में ममता भी थी और डर भी कि कहीं यह उम्मीद टूट न जाए। उसने झोपड़ी के कोने में टंगी पुरानी मटमैली चादर उठाई, जिसमें उसने 2 रोटियां रखी थी, जो उसकी मां ने छिपकर बनाई थी ताकि सुबह वह भूखा ना निकले। उसके पैर नंगे थे, लेकिन आत्मा में विश्वास था। कच्चे रास्तों पर चलते हुए जब उसने पहली बार पीछे देखा तो ऐसा लगा मानो उसकी झोपड़ी उसे विदा कर रही हो, जैसे वर्षों से रुकी उसकी कहानी अब आगे बढ़ने को तैयार हो। गर्म धूप में धूल उड़ाती पगडंडी पर नंगे पांव चलते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर मन दृढ़ था। खेतों, तालाबों और उबड़-खाबड़ रास्तों को पार करते हुए लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करके वह दोपहर तक सीतापुर पहुंचा। गांव के बाहर बने मंदिर के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में बाबा विराजमान थे। वहां सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ पारिवारिक झगड़ों का समाधान चाहते थे, कुछ जीवन के दुखों से मुक्ति और कुछ शांति की तलाश में। आरव ने करीब जाकर देखा तो बाबा साधारण वस्त्र पहने, लेकिन चेहरे से तेज चमक रही थी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और स्थिर मुस्कान अनुभव, तप और समर्पण की गहराई दर्शा रही थी। वे बिना थके हर किसी की बातें सुनते और ऐसे जवाब देते कि जीवन की जटिल समस्याएं भी सरल हो जाती। आरव दूर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। मन में बहुत कुछ था, लेकिन होंठ कांप रहे थे। वह सिर्फ उन शब्दों, उस मौन और उस ऊर्जा को महसूस कर रहा था जो वातावरण में फैली थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। सूरज ढल रहा था और पेड़ की छांव लंबी हो गई थी। जब अंतिम व्यक्ति बाबा के चरण स्पर्श करके विदा हुआ तो बाबा की नजरें आरव पर पड़ी। उन्होंने कुछ क्षण उसे देखा, मानो उसकी आंखों में छुपे वर्षों के अकेलेपन, तिरस्कार और प्रश्नों को एक ही बार में पढ़ लिया हो। फिर नरम और गूंजती आवाज में बोले,
बेटा, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? आरव की सांस थम सी गई। कोई पहली बार उसके मन की बात पूछ रहा था। बिना बोले, बिना उसके हाल जाने, उसकी आंखें भर आईं, होठ कांपे और दिल की गांठ एक ही पल में खुल गई। कांपती आवाज में उसने कहा, बाबा, मैं हमेशा अकेला क्यों हूं? लोग मुझसे क्यों हंसते हैं? अमन के मन में गहरे सवाल थे। मैंने क्या गलत किया कि मेरे पास ना दोस्त है, ना परिवार, ना कोई जो मुझे समझे? क्या मैं हमेशा ऐसा ही अकेला रहूंगा? उसकी आंखों में आंसू थे, जो सिर्फ दुख के नहीं बल्कि वर्षों से उसकी छुपी हुई पीड़ा के थे। वसुधा बाबा की आंखें स्थिर और गहरी थी, जैसे वे सीधे अमन की आत्मा को देख रही हो। वहां कोई आश्चर्य या दया नहीं, बल्कि गहन समझ और करुणा थी। कुछ क्षण मौन के बाद बाबा ने एक सूखे पत्ते को उठाया, उसे हाथ में घुमाते हुए कहा, बेटा, क्या तू जानता है कि यह पत्ता पेड़ से अलग होकर हवा पर निर्भर होकर कितनी दूर उड़ सकता है? वह जहां भी जाता है, मिट्टी में मिलकर एक नई कहानी शुरू करता है। ठीक वैसे ही तू अकेला नहीं है, तू स्वतंत्र है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि अवसर है खुद को समझने और गढ़ने का। अमन की नजरें बाबा पर टिकी, जैसे पहली बार कोई उसकी भाषा बोल रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जब लोग अंदर से खोखले होते हैं तो उनकी चुप्पी दूसरों को छुपती है। तेरी खामोशी में जो ताकत है वो उनके शोर में नहीं। क्या तूने कभी देखा है कि सूरज जब उगता है तो कोई उसका साथ देता है? नहीं, फिर भी वह पूरी धरती को रोशनी से भर देता है। अकेले तू सूरज बन, दूसरों की बातों के अंधेरे से नहीं, अपने अंदर की रोशनी को देख। बाबा की बातों ने अमन के मन में नई उम्मीद जगाई। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाते हुए कहा, अकेलापन अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर का अनमोल अवसर है अपने आप से मिलने का, भीतर उतरने का। जो भीड़ में खो जाता है वह खुद को पहचान नहीं पाता, लेकिन जो अकेले रहकर खुद से जुड़ता है वह संसार को समझने की शक्ति पाता है। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां एक अकेला पक्षी उड़ रहा था, और कहा, देख उस पक्षी को, न झुंड है न रास्ता, फिर भी निर्भय उड़ रहा है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। जिस दिन तू अकेले चलना सीख जाएगा, उसी दिन तू दूसरों से आगे निकल जाएगा। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अकेले रास्ता बनाना ही इतिहास रचता है। बाबा ने गहराई से कहा, बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, कबीर ने ताने सहे, विवेकानंद ने सब छोड़कर अकेले भारत के कोनों में घूमे, सबको खोजते रहे। और तेरे भीतर भी वही शक्ति है। फर्क इतना है कि तूने अपनी तरफ देखना अभी शुरू नहीं किया। अकेलापन तुझे रोक नहीं रहा, बल्कि जोड़ रहा है खुद से, अपने लक्ष्य से। इसी जोड़ में तेरा उत्थान है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू अब बोझ के नहीं, मुक्ति के थे। जैसे किसी ने उसकी आत्मा के कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, तू अकेला नहीं, तू पूरा है। बाबा ने मिट्टी के दीपक की ओर इशारा किया, जो हल्की हवा में टिमटिमा रहा था। उसकी लौ न डगमगा रही थी, न बुझ रही थी। बाबा की आंखें उसी लौ में खो गईं और उन्होंने कहा, मुश्किल वक्त में ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो अकेले खड़े रहते हैं, अपने भीतर की लौ जलाए रखते हैं, वही दुनिया को प्रकाश देते हैं। अजय के सामने बाबा ने दीपक की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह दीपक किसी भी भीड़ के सहारे नहीं जलता। इसकी लौ को ताली बजाने वालों की जरूरत नहीं होती, यह खुद जलकर दूसरों को राह दिखाता है। बेटा, तू भी ऐसा दीपक बन। भले अकेला हो, भले कोई साथ ना दे, लेकिन जब तू अपनी आंतरिक रोशनी को पहचान लेगा तो अंधेरा तुझसे हार जाएगा। उस वक्त अजय की सांस जैसे थम सी गई थी। उसे लगा जैसे बाबा दीपक की नहीं, उसकी ही बात कर रहे हो। एक ऐसा दीपक जो अब तक बुझा हुआ था, लेकिन आज शायद पहली बार भीतर कहीं जलने लगा था। बाबा ने दृढ़ता से कहा, दुनिया को रोशनी चाहिए, भीड़ नहीं, और रोशनी हमेशा अकेले ही जलती है। अजय की आंखों में अब डर नहीं था, वहां नमी थी, पर साथ ही एक नई चमक भी थी, जैसे भीतर कोई जाग उठा हो। बाबा की आवाज गंभीर और स्थिर हो गई थी, जैसे वे कोई सामान्य उपदेश नहीं बल्कि जीवन का सार सुना रहे हों। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में वर्षों की साधना का अनुभव। उन्होंने अजय की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुझे 3 नियम बताता हूं, इन्हें जीवन में उतार ले। पहला नियम, जब दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तब तू अपने साथ खड़ा रह। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा साथी तू खुद है। जब तू खुद को समझकर खुद के साथ खड़ा रहना सीख जाएगा तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। याद रख, अकेला इंसान
तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार ना मान ले। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह नियम उसके जीवन के हर उस पल को जवाब दे रहा था जहां उसने खुद को कमजोर समझा था। दूसरा नियम बाबा ने जोड़ते हुए कहा, जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। अजय को गांव के लड़कों के ताने याद आए, तू अकेला है, तेरा कोई नहीं। लेकिन अब उन बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग जल रही थी। तीसरा नियम बाबा ने छड़ी से जमीन पर लकीर खींचते हुए कहा, अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। बाहर की दुनिया को हराने के लिए जिस तरह बीज को अंधेरी मिट्टी में अकेले रहना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी अपने विकास के लिए अकेले रहना पड़ता है। उन्होंने आखिर में कहा, इन 3 नियमों को जीवन में उतार ले बेटा, फिर चाहे तू किसी भी हाल में हो, कोई भी राह हो, तू डिगेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तू अकेला नहीं होगा, तू अद्वितीय होगा। बाबा की गहरी बातें जैसे अजय की आत्मा में बस गईं और उसकी सोच में एक चमत्कारी बदलाव आ गया। अब वह अपने अकेलेपन को बोझ नहीं बल्कि जीवन का अनमोल वरदान मानने लगा। अजय ने बाबा के चरण छूकर विदा ली। लौटते वक्त उसका मन हल्का था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। सीतापुर से धर्मपुर की पगडंडी अब उसे उतनी थकाऊ नहीं लग रही थी। हर कदम के साथ अर्जुन अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। जब वह गांव पहुंचा तो उसने अपनी मां को सारी बात बताई। मां की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर सुकून था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब तू अपने रास्ते पर चल पड़ा है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। हर सुबह वह बाबा के 3 नियमों को दोहराता, जैसे खुद को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा हो। उसने ठाना कि अब वह अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य को बदलेगा। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में घंटों मेहनत करता। भले ही काम कठिन था पर चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष था, क्योंकि वह जानता था हर मेहनत उसे भीतर से मजबूत बना रही है। लोग अब भी ताने देते, जैसे देखो अर्जुन फिर अकेला है, लेकिन अब वे ताने उसे छू नहीं पाते। वह मुस्कुराते हुए कहता, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी मेहनत मेरे साथ है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और मेहनत रंग लाई। उसने गांव के एक छोटे स्कूल में रात को पढ़ाई शुरू की, जहां एक वृद्ध शिक्षक मुफ्त में पढ़ाते थे। दिन में खेतों में काम और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई। उसकी साधना ने उसे वह शक्ति दी जो कभी किसी की बातों से नहीं मिली थी। उसे अब अपने अकेलेपन में एक विशेष दिशा दिख रही थी, जहां वह खुद को पहचान और सुधारने में लगा था। अर्जुन का मन दृढ़ था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी सफलता खुद उसे सब कुछ बताएगी। उसे अब कठिन रास्ते का डर नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली ताकत अकेलेपन में ही है। सालों बाद अर्जुन अपने गांव का पहला युवक बना जिसने शहर जाकर सरकारी नौकरी पाई। जब वह वापस आया तो वही लोग जो उसे अकेला कहते थे उसकी सफलता पर खुश होकर खड़े हो गए। किसी ने कहा, अर्जुन तू तो किस्मत वाला निकला। तब उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किस्मत नहीं, मैंने अकेले चलना सीख लिया था और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन की कहानी खत्म नहीं हुई। वह आज भी अपने गांव लौटता है, जहां कभी वह अकेला था, लेकिन अब अकेला नहीं। उसके साथ उसकी मेहनत, उसका विश्वास और उसकी वह आंतरिक रोशनी है जो उसने अपने अकेलेपन में पाली थी। वह अब एक दीपक है जो खुद जलता है और दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। नीचे कमेंट में अपना नाम, गांव का नाम और नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके साथ और भी गहरी और उपयोगी कहानियां साझा कर सकें।